वो आपकी फूड पाइप से होता हुआ पहुंचता है आपके स्टमक में। कहां पहुंचता है? स्टमक में, पेट में। कहां पहुंचेगा? पेट में, स्टमक में। इस स्टमक में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक एसिड, HCl, एसिड है इसमें। इस एसिड का काम क्या है? जो भी खाना आप खा रहे हैं उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करना, उसको तोड़ देना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, ये काम है इस एसिड का। उसके बाद ये खाना आपकी, यानी ये हो गया आपका स्टमक, ये हो गई आपकी फूड पाइप। आपने खाना खाया, फूड पाइप से होता हुआ गया वो हमारे स्टमक में। स्टमक में है एसिड, एसिड ने क्या किया? उस खाने को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया, फर्दर और तोड़ दिया। उसके बाद वो गया आपकी, ये जो गोल गोल आप देख रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। किसमें गया? छोटी आंत में, विच इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में से जो खाने के न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अब्सॉर्ब कर लिया जाता है। जो भी खाने में अच्छी चीजें हैं, जो मतलब की चीजें हैं, उनको अब्सॉर्ब कर लिया जाता है, यानी खींच लिया जाता है, ताकि वो आपके ब्लड में आ सके, ताकि वो आपके ब्लड में आ सके। और जितना भी वेस्ट होता है वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू, ये जो बाहर वाला एरिया देख रहे हो, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू होता हुआ जब मॉर्निंग में हम फ्रेश होते हैं, सुबह जब हम फ्रेश होने के बैठते हैं, तो वो सारा वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। सो दिस इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। आपने जो भी खाया, खाने के बाद वो आपकी फूड पाइप से होता हुआ कहां पहुंचा? स्टमक में, पेट में। पेट में क्या है? एसिड है। एसिड क्या करेगा? उसको फर्दर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देगा। डिवाइड करने के बाद वो जाएगा आपकी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहां जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो मतलब की चीजें हैं, उनको अब्सॉर्ब कर लिया जाता है, ताकि वो आपके ब्लड में आ सके, खून में आ सके। देखो खून का क्या क्या काम है हमारी बॉडी में? ब्लड क्यों चाहिए हमारी बॉडी? हमारी बॉडी किस चीज से बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। जैसे एक दीवार किस चीज से बनी होती है? दीवार को अगर मैं बोलूं दीवार किस चीज से बनी हुई है? ईंट से। सबसे छोटा चीज क्या है उसमें? ईंट है। ईंट को क्या किया है? सीमेंट लगा के हम लोगों ने जो है चिनाई कर दी है। ऐसे ही हमारी जो बॉडी बनी हुई है वो किस चीज से बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। जो हमारा सबसे छोटा पार्ट है वो क्या है? सेल। जब ये बहुत सारे सेल आपस में जुड़ जाते हैं तो हम उसको कहते हैं टिश्यू। उसको क्या कहते हैं? टिश्यू। जब एक तरह के सेल आपस में जुड़ते हैं, जब अलग अलग तरह के टिश्यू आपस में जुड़ते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्गन। क्या कहते हैं? ऑर्गन। जैसे हार्ट, किडनी, ठीक है, ये आपके ऑर्गन्स हैं, उनको ऑर्गन। ये ऑर्गन्स का जो इकट्ठे ऑर्गन्स एक तरह का काम करते हैं। जैसे डाइजेशन में जो ऑर्गन्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड है, माउथ है, फूड पाइप है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन्स हैं। जब ये मिलकर एक तरह का काम करते हैं हमारी बॉडी में, उसको हम कहते हैं सिस्टम। वो हमारा क्या है? एक सिस्टम है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारा क्या है? हमारा सिस्टम है। और इन्हीं सिस्टम से मिलकर, टोटल 11 सिस्टम्स हैं, इन्हीं सिस्टम से मिलकर बनी हुई है आपकी बॉडी। ये जो हमारी पूरी बॉडी है, ये इन्हीं सिस्टम से मिलकर बनी हुई है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ब्लड का काम ये है कि जो भी चीजें आप खा रहे हैं उसके न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपरली हर सेल तक पहुंचाना, ये काम किस चीज का है? ये काम है ब्लड का। तो ब्लड का काम क्या है? ऑक्सीजन, वाटर और न्यूट्रिएंट्स। जिंदा रहने के लिए हमें क्या चाहिए? 3 चीजें चाहिए। कौन कौन सी 3 चीजें? खाना, पानी और हवा। ये 3 चीजें चाहिए भाई। इसके अलावा कुछ चाहिए तो बताओ। बोलो। फिर कच्चे लोग हो। कैसे? रोटी, कपड़ा, मकान। असली तो मुद्दा वो था, राजेश खन्ना जी ने तो वो सिखाया था, आप अलग ही बता रहे हो। बोलो बोलो, चाहिए कि नहीं चाहिए? यस, चाहिए ना? कपड़े और मकान के बिना भी गुजारा हो सकता है, लेकिन इन 3 चीजों के बिना गुजारा नहीं हो सकता। खाना, पानी और हवा, फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन। इसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। और इसको आपके हर सेल तक पहुंचाने का काम किसका है? आपके ब्लड का। अगर आपकी बॉडी में ब्लड नहीं है तो आपके सेल तक ये तीनों चीजें नहीं पहुंचेगी। अगर नहीं पहुंचेगी तो वो सेल धीरे धीरे मर जाएगा। अगर वो सेल मर जाएगा, आप, एज सिंपल एज। तो ब्लड का काम समझ आया? तो ब्लड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। चलिए, एक इसी डाइजेशन को एक छोटी सी वीडियो के फॉर्म में समझते हैं।